आरव, रात हो गई है बेटा, बाहर मत जाना। माँ, मैं सिर्फ पुराने बस अड्डे तक जा रहा हूँ। मैंने कहा ना, वहां रात में मत जाना। आप हर बार उसी बस अड्डे की बात क्यों करती हैं? क्योंकि कुछ रास्ते दिन में रास्ते होते हैं और रात में राज। माँ, ये कोई कहानी नहीं है। काश ये सिर्फ कहानी होती। अगर रात में बस की घंटी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। बस की घंटी? और अगर कोई तुम्हें बस में बैठने के लिए बुलाए तो साफ मना कर देना। कौन बुलाएगा? जिसे तुम इंसान समझोगे। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आज पता चल ही जाएगा कि माँ उस बस से इतना क्यों डरती हैं। बस अड्डा अभी भी वैसा ही है। यहाँ तो कोई आता भी नहीं। हरिया काका ने कहा था कि यहीं इंतजार करना। तू यहाँ क्यों आया? माँ ने पुरानी बस के बारे में कुछ बताया। तेरी माँ ने ठीक बताया। अब घर लौट जा। काका, यहाँ ऐसी कौन सी बस आती है जिसका कोई नंबर नहीं है? वो कब आती है? रात के ठीक 12:07 पर। हर दिन? नहीं, सिर्फ उन रातों में जब कोई पुराना हिसाब बाकी हो। आप पहेलियां क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सीधी बात सुनने की हिम्मत तुझ में अभी नहीं है। क्या उस बस में लोग बैठते हैं? अगर लोग बैठते हैं तो फिर आप मुझे वापस जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस बस में बैठने वाले लोग सुबह तक अपने घरों में वापस नहीं लौटते। तो गांव वाले उस बस को देखते हुए भी चुप रहते हैं, किसी को रोकते क्यों नहीं? क्योंकि जिसने उस बस को रोकने की कोशिश की, उसने अगले दिन अपनी आवाज खो दी थी। आपने खुद उस बस को देखा है काका, या सिर्फ लोगों की बातें सुनी हैं? मैंने उसे देखा ही नहीं था आरव। मैं उस बस के अंदर बैठ चुका हूं। अगर आप उसमें बैठ चुके हैं तो फिर आप आज तक हमारे गांव में जिंदा कैसे खड़े हैं? क्योंकि उस रात बस ने मुझे उतार दिया था, लेकिन बाकी 7 यात्रियों को नहीं। 7 लोग कौन थे? और उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि बस उन्हें वापस नहीं लाई? उन 7 ने गांव को बचाया था, लेकिन गांव ने उन्हें दोषी समझकर हमेशा के लिए भुला दिया। अगर उन्होंने गांव को बचाया था तो फिर गांव वालों ने उन्हें दोषी क्यों माना? क्योंकि उस रात बांध टूटा था और किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। मेरे पिता भी उन 7 लोगों में थे क्या? हाँ, तुम्हारे पिता उस रात आखिरी बार इसी बस अड्डे पर देखे गए थे। आपको पहले से पता था कि मेरे पिता इस बस से जुड़े हुए थे? मैंने तेरी माँ से वादा किया था कि तुझे इस रहस्य से दूर रखूंगा। अब मैं बच्चा नहीं हूं काका। मुझे पूरा सच सच जानने का अधिकार है। तो आज रात यहीं रहना, क्योंकि 12:07 पर तुम्हें खुद जवाब मिलेगा। अभी सिर्फ 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन ये आवाज अभी से क्यों आ रही है? आरव, वो बस आज पहले आ गई है। काका, ये बस इतनी तेजी से हमारी तरफ क्यों आ रही है? पीछे हट जा आरव। जब तक बस पूरी तरह दिखाई न दे, उसकी तरफ मत देख। लेकिन काका, अगर हम इसे देखेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि अंदर कौन बैठा है? यही गलती मैंने 20 साल पहले की थी, और उसी गलती ने 7 परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वही बस है, लेकिन इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है। काका, खिड़कियों के पीछे लोग बैठे हैं,
लेकिन कोई हिल क्यों नहीं रहा? पीछे हट। अगर उन्होंने तुझे पहचान लिया तो अगली सीट खाली नहीं रहेगी। आरव, तुम्हारे लिए आखिरी सीट बची है। उसने मेरा नाम कैसे लिया? काका, मैंने तो उसे कभी देखा तक नहीं। क्योंकि ये बस यात्रियों को नहीं चुनती, ये उनके परिवारों को याद रखती है। मेरे परिवार से इसका रिश्ता क्या है? और मेरे पिता उस रात कहाँ गए थे? तुम्हारे पिता आखिरी बार इसी बस के ड्राइवर के साथ गए थे। लेकिन ड्राइवर कभी मिला ही नहीं। लेकिन काका, यहां तो ड्राइवर की सीट भी खाली है। फिर बस चल कौन रहा है? ये टिकट नया है और इस पर मेरे पिता का नाम क्यों उभरा हुआ है? उसे हाथ मत लगाना। उस टिकट को छूने वाला यात्री बस की यादों में फंस जाता है। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला क्यों हो रहा है? काका, मुझे बस के अंदर मेरे पिता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो मुझे देखकर रो रहे हैं। आरव, अब बस ने तुझे पहचान लिया है। अगर बस ने मुझे पहचान लिया है तो क्या वो मुझे अपने अंदर बुला रही है? वो तुझे बुला नहीं रही, वो तुझसे तुम्हारे पिता का अधूरा वादा पूरा करवाना चाहती है। अगर मेरे पिता का सच इस बस में है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। सच जानने की कीमत समझ लें। इस बस में कदम रखा तो रास्ता तेरी मर्जी से नहीं बदलेगा। अगर मैं नहीं गया तो मेरे पिता की आखिरी सच्चाई हमेशा अंधेरे में रहेगी। आरव, आखिरी बार सोच लें। अंदर जाने के बाद अगर बस ने दरवाजा बंद कर दिया तो मैं तुझे बाहर नहीं ला पाऊंगा। काका, अगर मैं वापस नहीं आया तो माँ से कहना कि मैंने उनका डर समझ लिया था। हाँ, यहाँ इतनी ठंड क्यों है और किसी की सांस भी दिखाई नहीं दे रही? सब सीटें भरी हैं, फिर मेरे पिता के पास वाली सीट खाली क्यों रखी है? पिताजी, अगर आप सच में यहाँ हैं तो मुझे बताइए कि उस रात हुआ क्या था। पिताजी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बस की अगली घंटी से पहले कोई संकेत दीजिए। ये सीट अपने आप क्यों दब रही है, जैसे कोई अदृश्य आदमी मेरे पास बैठ गया हो। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप मेरे पिता के बारे में कुछ जानते हैं? ये बैग तो मेरे बचपन वाला है, लेकिन इसे इस बस में किसने रखा? इस तस्वीर में मैं और मां हैं, लेकिन पिता ने इसे कभी हमारे घर में क्यों नहीं रखा? बस चल पड़ी, लेकिन मैंने तो टिकट भी नहीं लिया। फिर ये मुझे कहां ले जा रही है? गांव पीछे गायब हो गया। ये रास्ता तो हमारे गांव के नक्शे में कहीं है ही नहीं। ये बस इतनी तेज चल रही है, लेकिन बाहर पेड़ तक अपनी जगह से हिलते हुए क्यों नहीं दिख रहे? ये वही पेड़ बार बार दिखाई दे रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ रहे, फिर बस चल कैसे रही है? अभी तक सब मुझे देख रहे थे, अब अचानक सबने अपना सिर नीचे क्यों कर लिया? कोई मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। क्या इस बस में आवाज भी बाहर नहीं जा सकती?
दरवाजा कहाँ गया? अभी यहीं था, फिर बस के अंदर से रास्ता अचानक क्यों गायब हो गया? पीछे का दरवाजा खुला है, लेकिन वहां सड़क नहीं, सिर्फ अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा है? वहां कोई खड़ा है। अगर वो इंसान है तो मेरी तरफ हाथ क्यों हिला रहा है? लेकिन बस में मेरे अलावा कोई इंसान खड़ा ही नहीं था। पिताजी, आप वहां कैसे हैं जबकि आपकी परछाई अभी मेरे पीछे भी खड़ी है? पिताजी, क्या यही वो गांव है जिसे बचाने के लिए आप और बाकी 7 लोग उस रात बस में गए थे? अब समझ आया, वो बस डराने नहीं आती थी, वो हर साल अपने अधूरे सच की गवाही देने आती थी।